नमस्कार दोस्तों, क्या चुनावों से डर गई सरकार और अब इस साल नहीं होंगे निकाय के चुनाव? जी हां, राजस्थान की सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि राजस्थान में इस साल निकाय के चुनाव नहीं होंगे और राजस्थान की सरकार दिसंबर में राज्य निर्वाचन आयोग को कहेगी कि वह चुनाव की तैयारियां शुरू करे और ऐसे में जिन निकायों के चुनाव बकाया हो जाएंगे उनके कईयों का कार्यकाल एक साल से ज्यादा बिना किसी निर्वाचन प्रतिनिधियों के हो चुका होगा। यानी कि राजस्थान की सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने के बाद ही निकाय चुनाव के लिए मैदान में जाएगी। और शुरू से जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, एक स्टेट एक चुनाव के नाम पर लगातार चुनाव को टालने का काम चल रहा है। राज्य में पंचायत चुनाव टलते आ रहे हैं, राज्य में निकाय चुनाव टलते आ रहे हैं और जो आरोप विपक्षी दल सरकार पर लगा रहे हैं वे आरोप बहुत सीधे सीधे सही प्रतीत हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार हार के डर से इन चुनावों से भाग रही है। दरअसल राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर भाजपा आई थी और आते ही भाजपा ने इसकी घोषणा कर दी थी। कहा था कि तमाम पंचायतों का, तमाम निकायों का पुनर्गठन होगा, वार्डों का पुनर्गठन होगा और यह पूरा काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपत्तियां मांगने के साथ जुलाई तक तमाम काम पूरे कर लिए जाएंगे। तब उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगस्त सितंबर तक सरकार यह चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी, लेकिन वार्ड के परिसीमन का काम अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। यह सरकार की सीधी सीधी विफलता है। अब राज्य के यूडीएच मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा ने बहुत स्पष्ट से कह दिया है कि 2025 में राजस्थान के निकायों के चुनाव नहीं होंगे और 2026 में हम चुनाव कराएंगे। यानी कि तब तक राज्य में जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, अधिकांश का कार्यकाल पूरा हुए एक साल से ज्यादा हो चुका होगा। जब सरकार चुनाव कराने जाएगी तब तक बाकी जिन निकायों का कार्यकाल है वे भी 4 महीने से ज्यादा का पूरा हो चुका होगा, जिनमें चुनाव पेंडिंग होंगे। यानी कि सरकार की आखिरकार मंशा क्या है? वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा की बात है तो राज्य के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता कह चुके हैं कि यह अवधारणा किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरकार सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी? और वे लगातार कह रहे हैं कि चुनाव निकाय के या पंचायत चुनाव कराने के लिए हम समय पर तैयार है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। और लगातार सरकार जिस तरह से इन चुनावों को आगे खसकाती जा रही है, वो स्पष्ट लग रहा है कि सरकार आखिरकार निकाय चुनाव से डर क्यों रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार को हार का डर है। हार का डर इसलिए है कि सरकार का अब तक का जो कार्यकाल है वह पूरी तरह से विफलताओं से भरा हुआ है। राज्य की जनता भाजपा सरकार से नाखुश है और यही कारण है कि डर के मारे सरकार इन चुनावों को लगातार वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के नाम पर टालती आई है। और अब कांग्रेस को और भी हमलावर होने का मौका मिल गया। और मौका इसलिए मिल गया है कि सरकार श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के चुनाव को लगातार टाल रही थी। यह टाल इसलिए रही थी कि गंगानगर के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के सांसद बन गए थे लोकसभा चुनाव में। तब से कार्यवाहक जिला प्रमुख के नाम पर वहां काम चलाया जा रहा था, किसी ना किसी बहाने से वह चुनाव टाला जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया कि चुनाव कराइए और 3 दिन पहले जब यह चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार ने जिला प्रमुख का चुनाव बड़े अंतराल के साथ जीत लिया। तो कांग्रेस अब और हमलावर हो गई। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, उसी तरह पूरे राज्य में जनता कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए लालायित है, तैयार बैठी है। भाजपा को चारों खानों हम चित कर देंगे। यही डर है कि भाजपा की सरकार राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव को लगातार टालती आ रही है। बात सिर्फ गंगानगर की नहीं है, ऐसा ही मामला भरतपुर का है। वहां के जो जिला प्रमुख जगत सिंह हैं वे विधायक बन चुके हैं और विधायक बने 1.25 साल हो चुके हैं।
लेकिन भरतपुर में भी जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया जा रहा। सरकार कार्यवाहक जिला प्रमुख से लगातार काम चला रही है, जबकि 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए। यह तमाम बातें वे हैं जो सीधे सीधे इशारा कर रही है कि राजस्थान की भाजपा सरकार क्या वास्तव में लोगों का जो अधिकार है पंचायतों में और जिला नगर निकायों में अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, उस अधिकार से जनता को वंचित कर रही है। अब जब राज्य के यूडीएच मंत्री ने फिर कहा है कि 2025 में हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, तो कांग्रेस के आरोपों में और दम नजर आने लगता है। अब देखना यह है कि जो प्रक्रिया सरकार अपनाना चाहती है वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के साथ, क्या उस अवधारणा के साथ में सरकार चुनाव सफलतापूर्वक करवा पाएगी? दरअसल सरकार जब से राजस्थान में भाजपा की बनी है, पहले समीक्षा के नाम पर 6 महीने निकाल दिए गए, उसके बाद में जिलों की समीक्षा के नाम पर कुछ जिले समाप्त कर दिए गए, संभाग समाप्त कर दिए गए। उसके बाद जो 2-2 नगर निगम बड़े शहरों में बनाए गए थे, उन्हें एक करने की बात हो गई। लेकिन इसके बावजूद सरकार ना तो वार्ड परिसीमन का काम पूरा कर पाई, ना पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा कर पाई, ना निकाय के पुनर्गठन का काम पूरा करके अधिसूचना जारी कर पाई। ऐसे में बार बार यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर चलने वाली सरकार 2 साल से ये काम जब पूरे नहीं करा पाई, तो वह सरकार किस तरह से वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को पूरी कर पाएगी? फिलहाल राज्य सरकार पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल हमलावर हैं, और हमलावर इसलिए हैं कि सरकार लगातार इन चुनावों को टाल रही है, और टालते टालते जो समय बीतता जा रहा है, यानी कि ये जो चुनाव अब होंगे जिसका जिक्र यूडीएच मंत्री कह रहे हैं, तो लगभग राजस्थान की भाजपा सरकार का 2.25 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। और जब इतना कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, तो निश्चित मानिए जब सरकार अपने कार्यकाल का आधा वक्त बिता चुकी होती है, तो फिर अगले चुनाव की तैयारियों में तमाम दल लग चुके होते हैं। ऐसे में क्या चुनाव टालना भाजपा के लिए बड़े नुकसान का सौदा बनने वाला है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। कब तक देखिए, वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है। अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए। सर, एक लोगों में